पिता माता की असी निमख न बिसरो तुमको हर हरे सदा भजो जगदीश सदा भजो जगदीश।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आवाज मारी मेरी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, बड़ी सतगुरु जी की महान बख्शिश हुई है। ये भी दात महाराज ने बख्शी है, ये भी दात तेरी दाता। पुती गंढ पवै संसार, अनमोल प्रीत, अनमोल प्रीत उन्होंने दस्तार वाह वाह पहलू कहते अनमोल इधे रखी। हाँ, ये दस्तार अरदास करोगे इदा ही रहे। बड़ा खूबसूरत दाते ने दात बख्शी। माड़ा जहा ना बच्चे थोड़ा जहा अपने पासे लै जाओ ताकि जो मैं बोलांगा है ना उन्हें कैच करियो, सुनने का जतन करो। ये दाता है संसारक दाता है, असीं मंगते हैं रब दे कोल मंगते हैं, हमेशा ही मंगते हैं तो हमेशा मंगते रहांगे, क्योंकि जिस जिस चीज़ की किसी थोड़ होंदी है वो मंगता है। पर सब तो पहला मंगण दे विच एक होर भी गल नूं शामिल कर लिया करो कि गरीब नवाज जी तू दात देनी है, देन लगा जे तू टुठा कृपाण दान ना दूजा विखाड़, सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपार। जिथे तू साडे ते दयाल होया दात बख्शी आ ते जिहड़ा तेरा जीव घल के मेरे परिवार विच आउणा आ उहनूं अपने रंगण दे विच रंग ले किते। साध संगत जे अंदरों गुरु दे नाल एक परिवार का भी मैंबर जुड़िया होवे ओदियां 21 कुलां दी कल्याण होंदी। 21 हुण कईयां नूं वैसे कुलां दा पता नहीं हुंदा, कुलां किहनूं कहंदे। कुलां दा जिद्दां असीं अगे तो अगे पीढ़ी कहने आ ना, नानके दादके मामे चाचे ताए इहनूं कुलां बोलदे। एक भगत संसार में पैदा हो जाए है ना उस परिवार में तो 21 कुलां दी उहदी कल्याण होंदी। पर बड़ी खुशी की गल है, पुत्ती गंढ पवे संसार, सिफती गंढ पवे दरबार। रब दियां सिफतां करन दे नाल परमात्मा दियां तां रब दे घर दे नाल गंढ जुड़दी है। तां सिफती गंढ पवे दरबार ते पुत्ती गंढ पवे संसार। जिवें पुत्रां दे नाल संसार दी गंढ पैंदी आ, भाव के अगे पीढ़ी चलदी आ, सबदी गंढ पवे दरबार। साध संगत देश जदों दा कोई भी सहारा नहीं सी, नोट करो ये गुरु गोबिंद सिंह जी दे किसने रचना लिखी उन्होंने उत्ते असी दात मंगीए, जरूर मंगीए। ये मंगनी महाराज महाराज इन्नी कृपा करी मेरे घर में जो भी जीव आया तेरे चरणों के नाल जुड़े, समाज में उसका नाम होवे, किरत बिरत करने वाला होवे, परमात्मा का भगत होवे। ते दुनिया उत्ते जिथे होर भी बड़ियां बड़ियां मुकद्दस होर भी बड़ियां बड़ियां उन्हें पलंघां पुट्टनियां, हर कोई बंदा अपनी औलाद वास्ते सोचता। कोई कहता मेरा पुत अफसर बने, कोई कहता चंगा खिडारी बने, कोई कहता चंगा इंजीनियर बने, कोई कहता चंगा विग्यानक बने, कोई कहता चंगा पायलट बने, कोई कहता चंगा सियासतदान बने, चंगी पढ़ाई करे, चंगा अफसर लगे। हर एक बंदे के मन के कोई ना कोई मंग तो होंदी है ना। पर एक गल है कि सभे वस्तु मिठियां है, तो वस्तुआं सारियां मिठियां ही हैं।
कि कोई भी नहीं कहता कि इस चीज़ में कोई भी घाट वाली चीज़ मैनूं मिले। शक्कर खंड नवात गुड़ माखियो माझा दुध सबे वस्तु मिठियां रब ना पूजन तुध। पर फिर भी ये भी वस्तुओं तो बड़ियां मिठियां पर फिर भी शुकराना नहीं है ना तो कुछ नहीं है, ਉਹਦਾ शुकराना जरूरी है। ये भी बहुत बड़ी गल है कि गुरु ग्रंथ साहब के चरणों ये अरदास करनी, जिथे ये दात की अरदास करनी है ना उत्थे नाल लगदी ये भी कर दिया करो, नाल नाल ही काम हो जाए कि सच्चा पातशाह गरीब नवाज ये सिर के उत्ते हाथ रखी, तेरा ये उत्ते हाथ होएगा, तेरा सिर के उत्ते मेरे पुत्र दे बच्चे दे बच्ची दे हाथ सिर के उत्ते रखी। बच्चियां भी माड़ियां नहीं, जिथे असीं पुत्रां नूं अब मैं किसी वेले देखदा माफ करना, बड़े संसार दे विच पुत्र हुंदे। तुलसीदास ने कहा जननी जने ते भगत जन, जनदाता क्या सूर नहीं तो जननी बांझरे काहे गवावे नूं। महाराज ने बाणी में लिखा जिन हर हिरदा नाम न बसो ते मात कीजा हर वांझा, तेन संजी दे फिरा फिर नाम है ओ खप खप मूए करांझा। सुंझी दे दा मतलब होंदा है कि कहते भी जे जिन हर हिरदा नाम न बसो, जिस हिरदे विच नाम नहीं है ना, जिस हिरदे विच परमात्मा की सिफत सलाह नहीं, तेन मात कीजा हर वांझा। वांझ का मतलब भी वांझ ही चंगा, क्योंकि बड़ा किसी वेले सिस्टम में जो होना किसी वेले देखते हैं कि क्योंकि कई परिवारों के नाल अजे इत्थे तो मेरा पहली बारी मैं तुहाडे संगत के दर्शन किए। सब तो पहली बधाई ये आ कि इस साहिबजादे दे बहाने नाल तुहाडे सारे संगत के दर्शन हो गए। पता नहीं कितों कितों आण के तुसीं परिवार में आण के परिवारक रूप में संगत रूप में आके बाबे के चरणों के नाल सांझ पाई आ। उस बहाने में साडी भी लिखत में माड़ी जी गल साडी भी आ गई है, इस खाते में साडा नंबर भी लग गया भी चलो संगत के दर्शन मेले करन। पर एक गल का ध्यान करना, जो गुरमत में गल सब तो वड्डी गल है कि बड़े भाग हैं असीं गुरु ग्रंथ साहब के चरणों के नाल जुड़े। सब तो वड्डी गल है कि गुरबाणी नूं सुनना, उन्होंने विचारना, उन्होंने मनना। सब तो वड्डी गल गाविया सुनिया तिनका हर थां पावे जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करना। देखो कितनी वड्डी गल है कि सुनते तो असीं बहुत कुछ है, सुनने का महात्म देखो कितना है। जे असीं इस आ सत्संग तुसीं एवें ना समझो, एवें ना समझो, इस विच बड़ियां बरकतां आ। सारे सुनते सुनिया सिद्ध वीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, आ धरती ते आकाश सिद्ध। तो गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर, गावन तुदनो साध विचारे, गावन तुदनो जति सती, सारे गाउंदे आ सुनते भी आ। गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग बेदा नाले, सारे गाउंदे आ। भगत तेरे मन भाम दे दर्शन कीर्त गाम दे गाउंदे आ। हुण एक गल का ध्यान करना, पॉइंट बड़ा शब्द बड़ा लंबा है, मैं इस कुछ कुछ गल्लां नूं लवांगा। भगत तेरा मन भावें दा सुनने कीरत गाम दे, जिहड़े कीर्ति गाउंदे आ वो सुनते किस ढंग, असीं किदां सुनदे हां। साडे ते सुनन दा असर नहीं है, क्योंकि पहली तो गल है कि असीं सुनना पसंद ही नहीं करते। बोली जाता बाबा बोली जाता, पता नहीं की खादा है, तुहाडे नाल ज़्यादा नहीं खादा होगा। हर एक बंदा कुछ ना कुछ जो बहिंदा आ, ये एक गल का ध्यान करना, सुनन दे नाल सब तो बड़ा सुनना, उन्होंने विचारना कि मैं की गल सुनी है, उसकी विचार करूं। सिखी सिखिया, सिखी सिखिया गुर विचार, गुरु दी सिखिया ये विचार करनी। सब तो पहला विचार करो मैं की हाँ,
ये देखो अपने अंदर झाती मारो, मैं की हाँ। दो लफ्ज मैं ये उस ढंग के नाल नहीं सोचना, क्योंकि मैं हंकार में भी बंदा करता नहीं पता मैं कौन है, तू जानता नहीं मैनू, इस गल नहीं ऐसी मैं उन्होंने देखा देखो कि मैं की हाँ, इस गल के नाल सहमत हूँ। क्योंकि मैं दा जन्म हंकार विचों हुंदा है, ये उत्थों पैदा हुंदा मैं, तैनूं नहीं पता मैं कौन हाँ। ते लोभ दे विचों मैं मेरी दा जन्म, जो लोभ होवे लोभ दे विच आण के बंदा हर एक चीज कहंदा, उदां नहीं कह सकदा सिर्फ लोभ या कहंदा आ भी चीज मेरी, आ भी मेरी, आ भी मेरी, आ भी मेरी, आ भी मेरी। ये लोभ की निशानी है। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੌਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕਿ ਇਸ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ, तो नशेई बंदे की एक निशानी होती है, उन्हें पता नहीं होता, कुछ नहीं पता। इत्थे तक भी किसी वेले एक दुनिया का नशा ला लो, भावें होमे का नशा ला लो, बिच होमे जन्म गवाया, जन्म तो ये गवा लिया, मन अंधे जन्म गवाया, अन्ने भी है तो होमे दे भी भरे। साढ़े पल्ले कि सुनते क्यों नहीं है, कभी सत्संगत दे ਜਿਹੜਾ उस पासे लगा है उन्होंने पता है की आ बाणी, मैनू की मोरे मेरे बैठे मैनू ये की दस रहे आ, की बोल रहे आ। मैं किसी वेले गल करता हूँ, सुनता भी हूँ, किसी वेले मैं देखता हूँ कई जेडे सियाने बंदे है ना, किसी वेले किसी गल नूं सुनते हैं ना, कैद करते हैं। कोई असी इतिहास की गल लै लीए या कोई साखी लै लीए, जिहड़ा बंदा सुनता है ना, जे उन्होंने भावें वो बच्चा आ या बच्ची आ या बीबी है या बजुर्ग है या भरा है, कोई भी जिहड़ा बंदा उन्होंने ध्यान सुनिया लागे सहज ध्यान सुनने वाले बंदे की निशानी होंदी है। अगर जे उन्होंने किसी पॉइंट के उत्ते कोई गल का नहीं पता लगता, उन्होंने दोबारा पुछदा है कि असीं कथा या कीर्तन करने वाले नूं पुछीए, इसदा मतलब उन्हें सुनिया आ। तो जिस बंदे ने नहीं सुनिया वो पुछण नूं, क्योंकि गाहक भी वही बनता है, पुछने वाला बंदा घट तो घट मैं अज तक देखे, मैं बहुत घट बंदे देखे आ। एक बार मैं गया सी उत्थे जरूर एक परिवार दे विच उन्होंने मैनूं पुछया भी जो तुसीं कथा कीती सी, आह कथा जिहड़ी सी किदां सीगी, इत्थों सानूं पता नहीं लगा। इहदा मतलब ये सुनता रहे सी। हुण तुहानूं किसी गल दा नहीं पता लगे तो तुहाडी सुनन दी निशानी ये आ सब तो वड्डी चीज़ कि तुम्हें इन्ना पता लगा कि इत्थों कि सानूं पता नहीं सी लग्या, असीं दोबारा तो कुछ। एक बच्चा आ जो पूरा क्लास में ना उस सिलेबस उस ध्यान होता जो पढ़ता आ, जिसले उन्होंने किसी गल का नाम पता लगता हो ना तो दोबारा भी मास्टर नूं पुछदा आ, टीचर नूं पुछदा आ कि इत्थों मैनूं पता नहीं सी लगा। तो जिहड़ा उहदे क्लास दे विच बैठा है नीवीं पाई आ बस ऊंघी जांदा आ, जिहड़ा बच्चा जिहड़ा आ जे उत्थे उनको पुछ ही नहीं रहा भी मैं कित्थों गलत हाँ, कित्थों मैं एक काम सही कर रहा जां मैं, इसदा मतलब यह है कि क्लास दे विच बैठा जरूर हैगा, जिहड़ा मतलब कि जिहनूं इन्ना पता कि इत्थों को मैनूं नहीं पता लगा वो पुछूगा, तुसीं भी पुछो। इत्थों निशानी ये होगी हाँ भी तुहानूं इन्ना पिया भी तुसीं सुनिया जरूर हैगा, कि सुनने वाली बंदे की निशानी ये होती है जे उन्होंने ना पता होवे ना, नहीं सुनिया तुहानूं पता मैं सुन किसी वेले कहने जा मैं तो पता नहीं तू कित्थों गल मैं सुनी नहीं तेरी गल, तू की कहंदा सीगा सुनी नहीं। तो जे सुन ली है मैनूं पता नहीं लगा, सुन ली है पर पता नहीं लगा। हुण गल यह है कि सुनन दा ते मनण दा बड़ा, हुण एक गल दो तीन चीज़ां दस दिओ। महाराज ने बाणी लिखिया सुनिया 68 का इशनान, 8 ते 60 किन्ने हुंदे आ जी, 8 विच 60 पालो या 60 विच 8 पालो, सुनिया 68 का इशनान। बरीकी विच जाओ कोई ठाठा तीर्थां दे उत्ते गया कोई अज तक गिनती करो, बाबा दरबार साहब चले गए, केसगढ़ चले गया होगा, हजूर साहब चले गए, पटना पौंटा साहब मणिकरण चले गया होगा, कोई 68 तीर्थ उंगली तो गिन के तो देखे भी मैं 68 तीर्थां तक गया भी हाँ। महाराज कहते सुनिया 68 का इशनान, 68 तीर्थां के इशनान का मातम तेनों गुरबाणी सुनन दे नाल। हुण आ जाओ जी, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध,
ਸੁਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੰਨਿਆ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਮੰਨਿਆ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ, ਮੰਨਿਆ ਮੋਹ ਚੋਟਾਂ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨਿਆ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਬੋਲਣਾ ਜਾਣੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤਾ ਮਰਨਾ ਚੀਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਕਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਸ਼ਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਆ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰੌਲਾ ਪਾਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਘੁਮਾ ਘਮੂਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁਣਨੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਤਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਆ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਵਾ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨਾ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਇਹ ਡਰ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਜਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀਓ ਪਾਏ ਕਾ ਲਿਖਨਾਵਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਾ, ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ, ਥਾਇਨ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਰਤੇ ਸਿਰ ਜਨ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠਗਲ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਲਿਖਨਾਵਿਆ ਧਰਮ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਬਹਾਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਵਾਚਿਆ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਵਾਚਦਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹੈ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ, ਸੁਣੀਐ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਈ, ਕੂੜਨ ਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੈ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਵਾ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਆਓ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ, ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 15-20 ਮਿੰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਵਿਸਰ ਨਹੀਂ ਦਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ। ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮੇਰਿਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਮੈਨੂੰ
जी अरे बोल मेरे गुरु मेरी कले की आवाज इन्नी है तो तुम किन्ने जाने थोड़ी किन्नी रल के होनी चाहिए मैं तो कर रहा हूँ इन्नी कि तो कटो जिन्नी कि मैं बोलन दिया जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर ध्याया जी तिन टूटी जमकी सासों दे ये तो रह रहा सिद्ध हो गई है तिन टूटी जमकी फस सेवा सिर्फ गुरुआं ने उपदेश नहीं किया सेवा करके भी दसी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज सृष्टि के मालक संगत के जोड़िया दे विच बैठ के सेवा की पर अपने आप को दसन का यतन नहीं किया कि भावें साध संगत बाबा बुढ़ा साहब ने अंदर पता किया भी संगत बाहर बैठी है तो गुरु अर्जन देव जी बाहर हिस्टरी तो बहुत लंबी है। मैं गल करदा कि गुरु अर्जन देव जी ने भी सेवा की। भाई मियाँ जी होया इधर 10वें पातशाह के समय साध संगत गागर सिर के उत्ते चकते सीगे ते सिर की खोपरी गल गई सी उन्हां दी। वो तो कुदरती गुरु गोबिंद सिंह जी की निगाह पै गई कि इत्थों को पीक जी निकलती सी। मैं सेवा की गल करदा असीं की सेवा करते हैं दसो की सेवा साडी। मैं कहना मैं कल राती कीर्तन करन गया इत्थे शिकार वो पता नहीं कि सेवा के उत्तों लड़न डे कि सेवा करते थे। मैं कहना वो सिख जिहदे सिर के उत्ते मैं उन्होंने दसिया भी भाई भी है जिहदी खोपरी जी से इतों को ना डूंग पै गया सी पीक पै गई पर गागर की सेवा नहीं सी छड्डी। वो तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिहड़े फिर महाराज उधरले पासे गए आ उन्होंने देखा कि इहदे सिर चों पीक निकल रही आ। उसका दस्तार लहाया तो महाराज ने कृपा की उसका जख्म ठीक होया। तो महाराज कहते तू हुण ये ना सेवा करया कर इत्थों संगत दे लंघदे बढ़दे दी बहुपत की सेवा ही मार लिया कर। बहुत पर साध संगत भाई मियाँ जी कह लगे कहते सौखी दस दी आ औखी ले ली आ। आखो सतनाम वो सौखी सी समा
आ सूंज जी मतलब सिर के उत्ते गागर चक के खोपरी गल गई। उस सेवा नूं कहंदे ये सौखी सी, बौकर मां की सेवा कहंदे औखी है। आखो तो असीं किहड़ी कहना सीगा, असीं किहड़े गाहक है, किहड़ी सेवा के गाहक हां। साध संगत देखो, गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी की सेवा की। किथे गोविंदवाल साहब, किथे खडूर साहब, 85 साल की उम्र सी गुरु अमरदास जी महाराज की। किथों पानी लिया भर के, किथे आण के खडूर साहब, किथे इशनान करवाना। साध संगत जी किड्डी महान सेवा। असी सेवा की करनी, अं तो धोते धूते कपड़े पा के हैं चंगी तरह टौरा शौरा कट के असी कहने बाबे नूं की दिखालते है, बाबा खुश हो जाए। तेरे कपड़े आना, तेरी आ जी बाहरली बनावट खा बाहर की खूबसूरत नूं रब ने नहीं देखना। सत संगत एवं तो नहीं महाराज ने बाणी में लिखा, कहते आनड़िए मनड़ा काय करे आपनड़े घर रंगो की ना मान है। सौ नेड़े धन कमलिए वार किया ढूंढे। रब नूं बाहर कित्थे लभदा। एक गल दा ख्याल करो जी, मैं तुहाडे सारिਆਂ दे चरणों 'च बेनती करदा, इह गल नूं बहुत गौर दे नाल सुणो, बहुत गौर नाल गल सुणो। हुण तुसीं समझोगे कि संगत करनी कितनी जरूरी है। जिवें प्रसादा छकना जरूरी है, संसार के काम करने जरूरी है, संसार में रहिंदियां बेंदा हर एक काम करना जरूरी है। तो महाराज ने बाणी लिखा, मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया। हुण एक गल का ध्यान करना, रोज रहरास दे पाठ तो सुनते जिन्नी भी संगत बैठी आ, हर एक संगत के मन के कोई ना कोई मनसा जरूर होगी। कोई कहूगा मैं शरीरक करके ठीक नहीं, कोई कहता मेरे पुत्र नहीं, कोई कहते जे पुत्र हैगा तो वो काम धंधा नहीं करता। कोई मतलब हर एक बंदा कोई ना कोई किसी न किसी चीज करके पीड़ित जरूर है। पर साध संगत इस पीड़िता के पीछे कोई ना कोई है ना गल जरूर है। महाराज ने बाणी लिखा, गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट। काष्ट किहनू कहंदे दसो, भी रोज रह रसदा पढ़दे। काष्ट किहनू कहंदे, सूके काष्ट हरिया। काष्ट कहंदे ने लकड़ नूं, सुक्की लकड़ी, हरिया मतलब हरिया हरिया। हुण बाणी सुणन दे नाल महाराज ने बाणी लिखिया, तरस पियो मैं रहमत होई सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे, तन मन थीवे। क्योंकि हरे की निशानी तंदुरुस्ती आ, सुक्के की निशानी असी कहने ठीक नहीं होना। आखो सतनाम। मैं हुण संगत पता क्यों कहते हैं कि ਉਹਦਾ बहुत ही महाराज ने बाणी लिखिया, संत कृपा ते जमते छुटे। ये गुरु अर्जन देव जी की बाणी। हुण इहनूं किसी होर पासे ना लै जिओ, पर मैं जो तुहाडे नाल गल करांगा इहनूं समझण दा यतन करियो कि सतपुरुषां दी संगत। मेरे माधव जी का कबीर साहब ने क्या कहते, कबीर सुनो रे संतो साध संगत बोलो, कहे कबीर सुनो रे संतो साध संगत तर जाएगा। गुर प्रसाद परंपरा पाया सूके काष्ट हजारों। मैं कहना किहड़ा बंदा कहंदा मैं मेरी तो बीमारी नहीं ठीक होंदी जी, मैनू तो रोग ही इन्ने आ गए आ। मारे कहंदे क्यों आए आ, जैतन बाणे बिसर जाए त्यों पक्का रोगी बिरला। ते हुण एक पासे बाणी कहती है, सूके हरे किए खिन माहे। खिन पता कि आखी झमाकले खोल ली, इनू कहते ने खिन। किन्नी कोई खोल कहते कि रब की सेवा ते सिमरन में जुड़ जा, बाणी नू अपने हिरदे में वसाला। कहते सूके हरे किए खिन माहे, अमृत दिष्ट सांझ जवाए। तुसी अरदास करो, इस चीज की गारंटी आ। हुण तुसी उहदा कपड़ा कुपड़ा लैण जाओ, मैं किसी लिफाफे देखदा हुंदा उत्थे लिखिया हुंदा इहदी कोई गारंटी नहीं। बाबा गारंटी दिंदा, व्यर्थी कहते ना हो बई जन की अरदास तू कर अरदास। मैं खुद कहना कि तुसी कोई दवाई भी लेंदे हो, टॉनिक लेंदे हो, पहले बाबे नूं नानक नूं याद कर लिया करो, फिर बाबा जी आपे शामिल हो जाएंगे। महाराज ने बाणी लिखिया, वैदा संधा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास बिच आप खलो। औखद कहते ने दवाई नूं, वो भी ताही दवाई रास होंदी बिच आप खलोआ, क्योंकि परमात्मा नूं असीं बाहर दे विच मनदे हां, बाहर दे विच
उस तो पहले कोई नहीं मानते, क्योंकि साडी ये हिंदुस्तान की रीत आ। असीं जो कुछ भी करते हैं बंदे दे बाद दे विच करते, पहले कुछ नहीं करते। पहले ना भजन नहीं करता बंदा, ना सिमरन नहीं करता, ना कोई जापता भी करता, ना किसी की सेवा ही करता है। ये मगरों ही करते सब कुछ जो भी करते हैं, पर मगरों का फायदा तो कोई नहीं हैगा। जीवत मरो मरो फुण जीवो पुनरप जन्मन होई। साध संगत कुछ भी करना असीं जींदे जी करना। लो जी यह गल एक छोटी जी आ, कहते संत अतर सिंह मस्तूआणे वाले तुसीं इन्हां दी एक बहुत महान रूह हुई आ। साध संगत जिहड़े इहो जिहे सतपुरुष आउंदे, मैं इन्हां दी दो गल्लां करके ते साध संगत अगे जिदा संगत का इजाजत उहदे मुताबिक करांगा। आ दो गल्लां सुणियो। आओ पहले उन्होंने कीर्तन किया, कहते कि स्पीकर तो बिना, उदों स्पीकर नहीं सी हुंदे। संत अतर सिंह मस्तूआणे वालियां दी स्पीकर तो बिना ही खणी कहते 2 मील तक आवाज़ जाती हुंदी सी। जदों ओह धारणा लाउंदे हुंदे तां धारणा उन्होंने लाउणी। हुण असीं अपने उत्ते, मैं राती कीर्तन करता सी, एक बंदा कहता, मैं बिल्कुल सच्ची गल आ, राती वो कहता मैं रजाई दे विच उठ के आ गया, वो धारणा लाई सीगी, आह ही लाई सीगी। ते इह तुसीं भी लाउण दा यतन करो और समझो कि सतगुरु सानूं की बाण मारदे आ। ओ भाग जिन्हां दे मारे दित्ती बांग भी नहीं जागदे, भाग जिन्हां दे मारे दित्ती बांग भी नहीं जागदे। भाग जिन्हां दे मारे दित्ती बांग भी नहीं जागदे, भाग जिन्हां दे मारे दित्ती बांग भी नहीं जागदे। भाग जिन्हां दे मारे दित्ती बांग भी नहीं जागदे, भाग जिन्हां दे मारे दित्ती बांग भी नहीं जागदे। हाजी भाग जिन्हां दे मारे दित्ती बांग भी नहीं जागदे, भाग जिन्हां दे मारे दित्ती बांग भी नहीं जागदे। उधर स्पीकर गुरुद्वारे लगा हुंदा, शाम ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਠੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਆਪੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੌਲਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਸਾਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ। साध संगत उधर गुरुद्वारे पाठ चलता होंदा तो लोकी कहते भाई स्पीकर ला के साडी नींद खराब करदा। बाणी वो वांग दे रहे गुरबाणी दी, पर साडे मंदे भाग आ कि असीं नूं समझण दा यतन नहीं करते। नोट करियो, हुण ते इत्थे तक है कि देखो हुण टीवी हैगा आ, हुण तां गुरुद्वारे दी गल है कि अद्धा गुरुद्वारा तां बंदे दे घरे बन गया। टीवी दे विच की नहीं आउंदा, कीर्तन नहीं आउंदा, कथा नहीं आउंदी, पर हुण असीं उहदे विच की देखदे हां? टीवी दे नाटक, चेटक, जो गंदे गीत जां खबरां सुनी जांदियां, इत्थे आ हो गया, आ हो गया, आ हो गया। पर मैं एक गल दा ध्यान जरूर दिओ, जिहड़ा बंदा अपनी जिंदगी दे विच 2 टाइम सवेरे ते शाम किदां दीयां रूहां पहले हुंदियां सीगीआं। संत बाबा अतर सिंह जी मस्तूआणे वाले कहते भी वो कथा करते सी ते एक मुसलमान उन्हां दी कथा सुनते सुनते है ना, एक मुसलमान ने बह जाना आन के उन्हां दे कोल। मुसलमान ने बह जाना ते 15-20 दिन कहते भी वो मुसलमान कथा सुनदा रहा, अंदरों प्रेम प्रीत लागी जुड़ गया उहदे नाल। साथ संग जुड़न दियां कोई निशानियां होंदियां। आ मैं एक दिन भाई गुरकवाल सिंह जी कथा करते सी, वो कहते कि एक दिन असीं सुल्तानपुर 550 साल मनाया ना, उत्थे कहते संगत दे विच ना एक बंबे वाला पता नहीं कितों उधर दसदे, उधरों कहते एक पंडित आन के हिंदू मत का बंदा बैठा सी, कहते
उधर कीर्तन चल रहा तो एडी सुरती ओदी कीर्त दे विच जुड़ गई उस हिंदू दी। कहंदी वो जो प्रबंधक बंदा सी ना प्रधान उत्थे दा, उन्हें आण के सोचा भी सरोपे सारे देन रही है। वो थल्ले वो बंदा इन सेवा भी कीती है, हुण संगत दे विच आण के बैठा, ओदी बेटी जुटी सी हिंदू परिवार दे विच। वो बंदा सुरती ऐसी जुड़ी ओदी, कहंदे कि ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਜਾਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਓਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਪਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਤਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪੰਡਤ ਦੀਆਂ ਬਾਹਮਣ हिंदू मत का अखा दे विचों गुरु नानक की बाणी सुन के इन्ने कच्छू आ गए, इन्नी सुरती बिरती उहदी टिकी सीगी। कहंदे जदों उहने आण के ना मड़ जा हिलाया तो वह कहंदा ओहो, कहंदे स्टेज ते चढ़ो सरोपा देना। कहंदे सरोपा ते आ गया सी, आ की कीता? कहंदे अच्छा चलो, पर हुण गल के जिहदी सुरती बिरती टकाओ विच आ जांदी है। हुण उस मुसलमान ने 15-20 दिन संतां दी संगत कीती, संत अतर सिंह मस्तूआणे वाले 15-20 दिन जो संगत की तो कुदरती रब का भाना की वरत्या, ख्याल करो जी। कहते कि गल समझने का यतन करो। मैं तुहानूं ये दसदा कि जिहड़ा बंदा चंगे सतपुरुषां की संगत करता है, संत किरपा ते जम ते छुट्टा तो तुसीं नहीं चाहोगे कि असीं जमा तो छुट जाइए। असीं संसार दे विच भी बथेरे जम तुहानूं मिल जाते हैं, इत्थे नहीं मिलने, इत्थे भी मिल जाते हैं, बड़ी जगह ते मिल जाते हैं। पर जे उन्हां तो छुटकारा चाहुंदे है ना, तो फिर इधर पासे आ, इस रास्ते में तेन गुरु साहब आप वकील बन के है ना दर के कहा बसीठ हर दरगाह का माल के जरा आन के तेरे अगे खुलोएगा। कितना खुलोया ध्यान करो जी। कहते 15-20 दिन उस शख्स ने मुसलमान ने संत अतर सिंह जी कीर्तन कर रहे संगत की। 15-20 दिन बाद जिले वो नहीं आया, पूछया गया, कहते भी अज नहीं वो जरा आगे शख्स ध्यान के कथा की तो सुनता अज नहीं आया। कहते जी पता लगा आ भी परसों चौथ नूं कल परसों फांसी दे देनी है, उन्हें झूठे कतल केस के फसा दिता गया। ख्याल करो जी। हुण तुसीं की समझोगे, ये नोट करियो गल दा। सतगुरु नूं जिहा कोई इच्छदा, सतगुरु नूं जिहा कोई इच्छदा तेहा फल पाए खोए। जे तुसीं गुरु नूं नहीं मनना, असीं किदां दा गुरु नूं मनाउने आ? की समझदे आ? गुरु ते समर्थ सतगुरु सबना दा भला मनाएगा, वो सारिਆਂ दा भला मनाउंदा। सो सतगुरु मेरा प्यारा नाल है, वो नाल ही आ जिथे किथे मैनू नहीं छड़ाई। ध्यान करो गल दा। साध संगत रौले उदों खत्म हो जाने आ जो इन्ना पता लग जाना है कि पानी पिआउण वाले नूं पता लग जाए मैं किहनूं बुलाउणा आ। ते इदां दे ना बड़ियां शिकायत करने वाले महाराज जो दुश्मनों भी पानी पिले। रौला उदों साडे तुहाडा खत्म हो जाना जो पता लगना ये पानी गुरु गोबिंद सिंह जी दे कोल ही पहुंचे। आखो सतनाम। ये पानी बाबे धन गुरु गोबिंद सिंह जी बाजा वाले दे बापू दे मूँह दे विच पैण डे आया। जिवें एडी की दृष्टि बन गई सानू तुहानूं एक दूजे नूं लांभा नहीं रहूगा किसी दे उत्ते। असीं कहंदे गरीब गुरु दी गोलक है, गरीब गुरु दी गोलक। जे गरीब गुरु दी गोलक है तो रौले कादे आ? हर एक जगह के उत्ते रौले आ। गुरुद्वारे च रौले नहीं, मंदिर मसीतां च रौले नहीं, कादे रौले आ? वो क्योंकि अगे तो गुरु दी गोलक सी, हुण अपनी गोलक तां रौला है। जिले पता लग गया ना पानी जो कलगियां के मूँह के पैंदा ते तुहानूं पता भी कुछ उहो जिहे बंदे भी ने जिन्हें कहना ये दुश्मनों नूं बुलाउंदा आ। हुण एक गल दा ध्यान करो, हुण असीं इत्थे बैठे आ, हो सकता कि मेरे विच भी कोई घाट होगी तो नरक मेरे वास्ते भी तैयार आ। मैं कोई ये नहीं कि मैं बोल के तुहानूं दसी जाऊंगा, ये मेरे वास्ते भी उन्नी सजा है जिन्नी बाकियां वास्ते आ। साध संगत जे वर्दी पाई आ किसी भी बंदे ने पाई आ तो नंबर उहदा भी लग जाना आ, उहदी भी लथ जानी आ वर्दी बूटी सारी जिले उन्हें उहो जिहे कर्म करने। साध संगत दिल्ली कहंदे संत अतर सिंह जी मस्तूआणे वाले बैठे आ, कहते उन्होंने बेचारे अंदर देता। उत्थे संतां नूं पता लग गया कि अज वो बंदा नहीं आया। पता लगा कि कल झूठे केस फसा के तो उन्होंने कहा तो फांसी दे देनी आ ते अपने उन्हां दे नाल जिहड़े उन्हां दे गुरसिख सी नाल उन्हां दे उन्होंने कहना कि चलो कहंदे टिकटां बुक करो 5 असीं उत्थे जाना लाहौर। वो जिहड़ा बंदा हैगा आ उहनूं छड़ा के लिआउणा। देखो संत अतर सिंह जी कहंदे उस बंदे नूं छड़ा के लिआउणा जिहनूं कल नूं फांसी होनी आ।
सच्चा बंदा है। आखो सतनाम। और जिस नाल साहब डाडा होवे तिसनू मार ना सके कोई, साहब डाडा होवे तिसनू मार ना सके कोई। मैं जी गल तो करता पे हाँ संत मैं कल ही सुनी आ जे हूँ देखो तो सुनन का जे मैं सुनी तो मैं तुम सुना रहा हाँ। कल कथा चलती सी बड़े महान वो कथावाचक उस टाइम पे पहले नंबर से उन्होंने गिनती भाई पिंदरपाल से ये उन्होंने कल गल की जी मैं हूँ तुम रिपीट करके उन्होंने तो सुन के तुम मैं दसने कि उन्होंने जिले ये दसिया कहते भी संत दत्त सिंह सीधे जाके थाने दे उत्थे जिथे जेल सी उत्थे सीधे चल गए। संतां नूं कौन रोके? आखो सतनाम जी। कहंदे कहण लगे असीं उस बंदे नूं मिलना है जिहनूं तुसीं कहंदे असीं इहनूं सजा देनी सजा मौत देनी। हुण एक गल आ ध्यान करो, हुण मैं नहीं कहना भी तुसीं संगत करो किसी सतपुरुष दी, मैं एक पर मैं एक गल कहना जे लोड़े चंगा अपना कर पुन्नो नीच सदाईया, जे लोड़दे हो चंगा महाराज ने बाणी लिखा सज्जन से ही नाल, सज्जन केड़ा होवे? सज्जन से ही नाल मैं चलदे आ नाल चलन, जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दसन। एवें ने गुरु अर्जन देव जी ने बाणी च लिखिया कहंदे कचड़ियां सो तोड़, कचड़ियां सो तोड़ ढूंढ सज्जन संत पक्कियां। झूठियां नाल तोड़ के सच्चियां नाल पाल परीता, झूठियां नाल तोड़ के सच्चे नाल पाल परीता। झूठियां नाल तोड़ के सच्चियां नाल पाल परीता, झूठियां नाल तोड़ के सच्चियां नाल पाल परीता। संतन मोको पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा, धर्मराय अब कहाँ करे जो फाटियो सगलो लेखा। इत्थे लेखा कोई ना पूछे ही, जिथे सानू इन्नियां दातां मारे ने दित्तियां ना ओदी दात नूं भुल्लो ना। बंदे नूं कोई चीज मार नहीं सकती, जदों भी बंदा मरदा बंदा अपने कमां दे करके मरदा। तद्दा दोष न देई किसे दोष कर्मा अपने जो मैं किया सोमा पाया, दोष न दीजा अवर जना। दूसरे नूं दोष नहीं देना। सत्संग जदों भी बंदा मरदा अपने कमां दे करके मरदा, गुस्सा नहीं करना। मैं कहना
शराबां पीणियां, सुलफे पीने, चिट्टे पीने, नशे खाने, झूठ बोलना, बदफैलियां करनियां। सत्संग दे लेखे देने नहीं। गुस्सा ना करो गल दा। बाणी जे तो मैं इंच भी उधर जाऊंगा बाणी तो होना। महाराज ने बण लिखिया, दे कवाड़ अणक परदे में परदारा संग फाकै। दे कवाड़, कवाड़ मैंने मैनू केड़ा कोई दिखता आ। अणक परदे में परदारा, पारदारा पराई औरत संग फाकै। चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पढ़दा, तेरा ढक है। हुण प्रीत पा इधरे पासे सज्जन सही नाल, मैं चलदिया नाल चलन। जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़े दसन। कहते हथ जोड़ के मुसलमान खड़ा गया, कहता जी झूठे केस प्रभाव सी संत अतर सिंह जी का। कहते कोल उहदे कोल खड़े हो गए, उन्होंने इदा महसूस होया जिदा गुरु नानक आप ही मेरे कोल खड़ा है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहते संतां नूं कहण लगा जी झूठे केस च आ गल हो गई है, मैनूं तां वो कहते कोई नहीं, तू गुरु नानक दे दर दी सेवा कीती आ, फिकर ना कर। जेड़ा सत संगत कीता आ ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਤ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਹਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਛੁੱਟ ਗਿਆ। अब मन छूट गया, साधु संग मिले। मैं नहीं कहता, गुरबाणी सतगुर कहती जो इच्छा सोई फल पावे। साध का संगना ओ बिरथा ना जावे मना मेरा, संग कीता साधुआं दा। ओ बिरथा ना जावे मना मेरा, संग कीता साधुआं दा। साध का संगना व्यर्था जावे। जिन्हें सास ग्रास न बिसरे हरनामा मनमंत, तन से सही नानका पूर्ण सोई। संत साध संगत मैनू जिथे असी इन्ना समा कोई भी स्पीकर बिना चल जाना काम है। आवाज़ उन्नी क बाबे ने दिती है जी, एक भी चल जाना। इन्नी क तां कड्डांगा जिन्नी क संगत दी हैगी आ। वो तो चलो कोई नहीं, बाबा जी कृपा करन। सो साध संगत जी ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਬੀਜਾ ਬਿਖ ਮੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ। ਇਹ ਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹਦਾ ਬਸ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਾ ਜੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਲਾਤੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦਾਖਾਂ ਲੱਥਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਕੰਡੇ ਲੱਤ ਲੱਤ ਕੇ ਡਿੱਗਣੇ ਆ। ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆਂ, ਦਾਖਾਂ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਬਣੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਆ,
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੰਘ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਲਿਆਇਓ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਪੀਕਰ ਜੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ, ਬਾਬਾ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਰਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ, ਬਿਨ ਰਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਸੁਣਨਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਬੋੜਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੋ ਲੁੱਟ ਝੋਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਧਾਰਨ ਪੜ ਕੇ ਆਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਸਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਜੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿਓ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਿਹਾ ਰੋਗ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਰੋਗ ਕੰਜਨ ਦੇਹੀ ਲਿਵ ਲਾਵੋ ਤਸਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਕੀ ਨਹਿਰ ਬੋਲਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੀ, ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੱਖੋ, ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ 3100 2100 5100 11021 ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਏਗਾ ਹਨਾ, ਆਖ ਥਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਾਧੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੰਗਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ
जरूर ध्यान रखो। छोटे छोटे यहो ਜਿਹੇ प्रोग्राम किते भी होवे तो करते रहा करो। और मैं ये नहीं कहता तुसीं मैनूं ही सदो कि मेरा कोई ये नहीं, पर मैं कहना कि तुसीं घरां दे विच इहो जिहा सिस्टम बनावो कि जिथे इदां माड़ा मोटा सतसंग हुंदा ही रवे। ते ये गल दा जिहड़ा, क्योंकि हर एक बंदे दे च बहम आ, बाबियां ने आउणा, पता नहीं की नहीं लैणा, किन्ने लैणे, की पेमेंट करनगे। ओ गुरमुखो, एक गल दा ध्यान करना आ, जिद्दां सारी जिंदगी हुण लगाई आ, गां भी इदां ही जिंदगी लंघनी है साडी, सानूं पता आ। मैं परसों बिल्कुल शरीर कोई इजाजत नहीं सी दिंदा, अज पता नहीं किद्दां उहने माड़ा जिहा समा बख्शिया। असीं कल अरदास करके गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणा चले, कल 2 प्रोग्राम सी, इत्थे 1.5 गुआरे ते शिकारी, अज इधर चलो संगत दे दर्शन कीते आ। मैं बेनती करदा, एक होर बेनती है, तुसीं कोई कीर्तन पिंड दे विच करवाउंदे भी हो ना, मेरी एक हाथ जोड़ के बेनती, अगर उस गुरुद्वारा साहब एक कोई कमरा नहीं पिया जां कोई उत्थे दी कोई सेवा छोटी मोटी नहीं, कोई मतलब ध्यान दिंदा जां कोई गल, मैं कहना मैं कीर्तन करांगा, तुसीं सारी माँ ही उत्थे ला दिओ, पर गुरु घर दे विच कलेश ना करो। कीर्तन करके सुधार करो अपना। तुहाडे घर च कीर्तन होगा 10 मिनट 15 मिनट तां भी कल्याण होगी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਹਿਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੋ, ਜੁੜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਕੁਰਤਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਯਤਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆ सब तो पहला सारन वैसे बेनती करदा कि गुरु कलगीधर पातशाह ये जरूरी है, अमृत छक लो, फिर उसकी मर्यादा नूं समझो, जिन्नी हो सकती है करो, ते गुरुद्वारे जाया करो, गुरु घर जाया करो। पर जिथे कल कलेश होंदा होवे, कईयां बंदियां दे घर ही गुरुद्वारे बन जाते हैं। क्यों कि जदों तुसीं आए गए दी सेवा करनी आ, कि किसी की पहचान करनी, किसी को प्रसादा अपनी अभ्यागत नूं छकाउणा है, पुण्य दान का करा शरीर सो के रही गंगा का नीर। तुसीं पुण्य कर्म करदे हो, भी पुण्य कर्म कीता, ये गंगा दे नीर वांगू पवित्र वा। साध संगत जे असीं इस चीज तो भजदे आ, ये शरीर ने गुरुद्वारे जाना, ये शरीर ने मंदिर मसीते जाना, ये शरीर ने सेवा करनी है। साध संगत जो कुछ कर्म करने ये शरीर ने करने, पर जो कुछ करना जींदे जी कर लो। बस मेरी एक बेनती आ, मैं नहीं कहता, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में कहते कबीर साहब कहते कबीर काल करांता अबे कर। जो तुहाडे मन च कोई हुंदा मैं शुभ कर्म करना तो कर लो, काल करांता अबे कर, जो कल करना वो अब करता सोए ताल, पाछे कुछ न होएगा या सिर पर आवे काल। इन्हां को देख लो, हुण कईयां ने आशा रखी हुण खंड पाठ कराओगे, कणकां ते करावांगे जी, आखो सतनाम लिखो जी। हाँ जी, जे मैं कोई काम सुखना मेरी है, कणकां ते लावांगे जाके, मैं काम करूंगा ऐदा करूंगा, जो अगली पेमेंट आ गई तो फिर मैं कराऊंगा नहीं। हुण कर काल करांता अबे, बहुत नहीं करना, छोटा करना, पर संगत दी साथ संगत प्रभात फेरियां आउंदियां, श्रद्धा दे नाल सेवा करो। पर एक गल मैं तुहानूं कहूंगा, जिथे कल कलेश होगा ना, वो घरे गुरुद्वारा समझो तुहाडा बन जाना है। कल कलेश ना करो, समझ के गुरु घर में मैं सारे नूं कहना कि सिस्टम का सुधार करो। जिन्ने भी चंगे तो चंगे बंदे आ, वो तुसीं तुहाडे नाल तां देखदे कि लोकां ने गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जुड़ना। एक पासे सवेरे प्रभात फेरियां करदे आ, कथा कीर्तन करदे आ, घरां घरां घूमदे आ, ते शाम नूं उत्थे पैसां दी लड़ाई हुंदी वो कहता ओदी लत खींचदा, ओदी लत खींचदा, ओदी लत खींचदा, ओदी लत खींचदा। की गुरमत है? गुरु गोबिंद सिंह जी कहंदे हो, महाराज ने अपनी बैठक होवो इकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाई। असी कह दिंदे आ कि बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। एवी कही जाने अवल नूर पाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जो उपजा कौन भले। कही तो जाने कौन भले को मंदे, पर साध संगत मैं एक गल दा ध्यान करना, तुसी बाणी नूं समझोगे ना, जो बाणी विच आपस को जो जाने नीचा सो गनिया सत। पर मैं बासे करा, तुसी कहना बाबे नूं फेर नहीं सदना, इन्हां दा भी सिर खा। मैं कहना इहनूं गुरमत नूं गुरमत समझो। पर इहो जिहा टाइम जिहड़ा आ खुशी खुशी देखो कड्डी, मैनूं एक गल दी मैनूं बहुत सोहनी खुशी होई आ। होर तां छड्डो, आ जिहड़ा इकट्ठ तुहाडा है ना, ये दस रहा भी तुसीं थोड़ा थोड़ा सुणदे जरूर हो। चलो मैं कहना महाराज साहब नूं इहो जी आदत पावे सुणन दी, नहीं तां चूड़ियां बढ़दे भैणां ने कहना की करदा पाप। इधर भरा भी मेरे कहंदे होणे यार की आदत। मेरी बेनती सारिआं नूं तुहानूं ते
ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਧਾਰਨਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਆਹ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਵੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਦੁਨੀਆ ਮੋੜ ਦਵੇ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੁਕੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੋੜ ਦਵੇ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੁਕੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਦੁਨੀਆ ਮੋੜ ਦਵੇ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੁਕੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। ਮੁਖ ਦੁਨੀਆ ਮੋੜ ਦਵੇ ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਮੁਕੜਾ ਨਾ ਮੋੜੀ। शरण तेरी बख्श लई गुना मेरे, आया हाँ शरण तेरी। अग तो मैं पापा वाले रावल जवाना, बख्श लई गुना मेरे, आया हाँ शरण तेरी। अज तो मैं पापा वाले रावल जवाना, अज तो मैं पापा वाले रावल जवाना।
चुका की कीमत 3 चीज़ों धारण करो। जे किसी की उस्तत नहीं कर सकते निंदिया ना करो, जे किसी चंगा नहीं कह सकते माड़ा ना कहो, जे किसी का भला नहीं कर सकते उसका बुरा ना करो। पर का बुरा ना राखो जीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वा दा भला। तेरे पाने सारे वाते दा पाला होवे, तेरे पाने सारे वाते दा पाला होवे, तेरे पाने सारे वाते दा पाला होवे, तेरे पाने तेरे पाने सारे वाते दा पाला होवे, तेरे पाने सारे वाते दा पाला होवे, मैं तो सारा सुनता है फोटो। तेरे पाने सारे वाते दा पाला होवे, तेरे पाने सारे वाते दा पाला होवे, ओ तेरे नाम दी चढ़े दी काला होवे, तेरे नाम दी चढ़े दी काला होवे, जी भला होवे, जी भला होवे, ओ तेरे पाने दी संगत जी भला होवे, ओ तेरे पाने दी संगत जी भला होवे, ओ तेरे पाने सर्वत दा भला होवे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने से। आनंद साहिब राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पिया मेरी माँ आए सतगुरु मैं पाया, रतन परवार परिया शब्द गावड़िया, आहे नानक ज्ञान तो सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरा नाड़ रहो मेरे संसार हमना गला समरत स्वामी सो के मनो विसारे, साचे साहिबा क्या नहीं करते, सदा सदा तेरी नाम मत गावे, काहे नानक सच्चे पार क्या नहीं करते, आजा नाम तेरा यादारो, मेरा दार काहे नानक सुनो पंतो शब्द करो प्यारो, आजा नाम तेरा यादारो, आजे नाम ते आया करे मत दिखारे
ਤੇ ਆਇਆ ਕਹਿ ਮਸਕਤ ਖਾਂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਯਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਯਤੀ